जय श्री राम, जय माता की। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। आज का विषय आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे कर्मों को करके व्यक्ति आदर्श मानव जीवन की स्थापना कर सकता है। भगवान श्री राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, किसी और को क्यों नहीं कहा जाता। धर्म और मर्यादा के एकमात्र उदाहरण भगवान श्री राम जी ही हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। जब भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उनकी शिक्षा का अंतिम दिन था, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। इधर अयोध्या में श्री राम जी की माता कौशल्या को मालूम होता है कि आज चारों राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, वह अयोध्या राजमहल वापस आने वाले हैं। तो वह आर्य सुमंत के हाथों राजकुमारों के लिए वस्त्र आभूषण और गुरुदेव के लिए हीरे जवाहरात गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुकुल में भेजवा देती हैं। तो जब आर्य सुमंत सारा सामान गुरुदेव को देने लगते हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजकुमारों के वस्त्र आभूषण आप उन्हें प्रदान कर दें और शेष भेंट सामग्री आप ले जाकर महाराज दशरथ को सह धन्यवाद लौटा दीजिएगा। गुरु दक्षिणा व गुरु पूर्णिमा की भेंट तो हम श्री राम से ही स्वीकार करेंगे। उधर भगवान श्री राम सरजू जी में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ वहाँ पहुँचते हैं। श्री राम जी गुरुदेव को देख करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव आप आ गए, तो आज गुरु पूर्णिमा है, कुछ भेंट के रूप में हमसे स्वीकार कर लीजिए। तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि राम, गुरुकुल में आज तुम्हारा अंतिम दिन है, अगर कुछ देना चाहते हो तो प्रश्न के उत्तर के रूप में हमें दे सकते हो। तो गुरुदेव ने कहा कि यह वचन दो, अपने जीवन काल में आदर्श मानव जीवन का कीर्तिमान स्थापित करोगे और मानव जीवन का आदर्श सिद्धांत क्या है उसे हमें बताओ। तो भगवान श्री राम ने गुरुदेव के प्रश्न के उत्तर के रूप में गुरु दक्षिणा दी और कहा, गुरुदेव, मानव जीवन के 4 आदर्श यानी 4 आधार स्तंभ हैं। प्रथम है सत्य का मार्ग, जिस पर इंसान को हमेशा ही चलना चाहिए। और दूसरा धर्म का आचरण। धर्म का दूसरा नाम मर्यादा है। जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादा से बाहर जाकर कार्य करता है उससे अधर्म जरूर होता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी मर्यादा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। और तीसरा आधार है स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा विचार रखते हैं, और जब व्यक्ति अपने अंतःमन में झांक कर देखता है तो उसे अपने उत्तरदायित्व का भान होता है, जिसका पालन अत्यंत आवश्यक होता है। और चौथा व अंतिम आदर्श है अपने लक्ष्य का ज्ञान होना और लक्ष्य की प्राप्ति की सही दिशा व सही मार्ग का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दिशा सही हो तो लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाता है, अन्यथा दिशाहीन प्राणी जीवन भर भटकता रहता है। तब गुरुदेव ने कहा, राम, अगर शिक्षा को जीवन में न उतारा जाए तो शिक्षा का क्या महत्व, क्या लाभ होता है उस शिक्षा का।
तुम इस शिक्षा को जीवन में उतारो और आदर्श जीवन का कीर्तिमान स्थापित करो। हमारे लिए गुरु पूर्णिमा की भेंट यही होगी। भगवान ने इसे स्वीकार करते हुए सरजू नदी के किनारे संकल्प लिया और गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा की भेंट प्रदान की। तो हमने आप लोगों को आदर्श मानव जीवन के चारों आधार स्तंभ के विषय में बताया। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।